नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम जीवन पर एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो अक्सर आपको कोई भी नहीं बताता है, और अगर यह गलतियां आप भी कर रहे हो तो आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। दोस्तों, आज 2023 चल रही है और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में शायद कोई ऐसा घर होगा जिसमें पूजा घर नहीं होगा। और पूजा घर वह स्थान होता है जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए आपको पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो सकारात्मक ऊर्जा संचार बेहतर तरीके से कर पाए। अगर दोस्तों आप भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा रखते हैं और भगवान को सच्चे दिल से पूजते हैं तो इस वीडियो से जुड़ जाना। आज आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, और आज नहीं तो कल या फिर और कभी ना कभी दोस्तों यह बात जानना ही पड़ेगी। आपके जीवन में जो हम बताने जा रहे हैं और यह सच्चाई है, इससे आगे कुछ नहीं है, आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। अक्सर दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, हम पूजा घर में भगवान की मूर्तियां रखते हैं, परंतु पूजा घर में कुछ ऐसी चीज़ें रख देते हैं जिनकी वजह से घर तरक्की की बजाय घर नीचे डूब जाता है। दोस्तों, अक्सर लोगों को गलतफहमी हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वास्तु शास्त्र को हल्के में लेते हैं और घर में रखी चीज़ों को जहां पर रखना चाहिए वहां पर नहीं रख पाते हैं। दोस्तों, घर में 3 चीज़ों को रखना होता है अशुभ, धन का हो जाता है नाश, माँ लक्ष्मी ऐसे घर का कर देती हैं त्याग। इसी के साथ हम इस वीडियो में जानेंगे उन 3 विशेष चीज़ों के बारे में जिनका पूजा घर में होना है बेहद आवश्यक। अगर घर की खुश समृद्धि और धन की कामना करते हैं तो ये 3 चीज़ें घर में होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, प्रत्येक मनुष्य अपने घर में एक छोटा सा पूजा घर अथवा मंदिर अवश्य बनाता है, जिसके अंदर वह अपने सभी प्रिय देवी देवताओं तथा उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें श्रद्धा भाव के साथ रखता है। वह अपने मंदिरों में देवी देवताओं की तस्वीरें, पूजा पाठ का सामान इत्यादि चीज़ों को भी रखता है। परंतु हमारे शास्त्रों में मंदिरों के अंदर कुछ चीज़ें रखना जितना फलदायक होता है, उतना ही कुछ चीज़ों का रखना अशुभ और अमंगल होता है। दोस्तों, आपके पास अभी जितना भी काम है उनको साइड में रख दीजिए। ध्यानपूर्वक जो आपको बताया जा रहा है उसे देखिए और सुनिए। यह कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनमें घर में नकारात्मक बनी रहती हैं और लड़ाई झगड़े नुकसान ही नुकसान होता है। आज हम जानेंगे ऐसी ही अशुभ चीज़ों के बारे में जिसमें कई लोग जाने अनजाने में घर में मंदिर में रख देते हैं। अगर आपके मंदिर में कुछ ऐसी ही चीज़ें रखी हैं, उसे वहाँ से तुरंत हटाकर किसी दूसरे स्थान पर रख दें, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये चीज़ें धार्मिक हैं और इनकी भी पूजा की जानी चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग में कुछ मनुष्य अशुद्ध चीज़ों को धार्मिक मानकर उनकी भी पूजा करेगा, जिसका शास्त्रों में वर्जित माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसकी भविष्यवाणी पहले ही की थी कि कलयुग में धार्मिक और अशुभ चीज़ों की भी पूजा करेगा। दोस्तों, पहली बात दीपक और धूप दान की। दोस्तों, भारत की परंपरा भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई है, इसलिए मंदिर में पारंपरिक दीपक मिट्टी का होना आवश्यक है। अगर आप मिट्टी का दीपक नहीं रख सकते हैं तो धातु का दीपक का उपयोग करें। अगर भगवान में आपकी आस्था ज़्यादा हो तो उपला रखकर गुड़ घी का धूप भी दे सकते हैं। ऐसा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। दूसरी चीज़ है स्वास्तिक। घर के मंदिर में स्वास्तिक आवश्यक होना चाहिए।
या तो इसे आप रोली से बना लें, क्योंकि स्वास्तिक आपके घर की शांति और सौभाग्य, समृद्धि, वृद्धि और सुखता का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि शुभ कार्य करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाया जाता है। तीसरी चीज है कलश। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलश सुख और समृद्धि का प्रतीक है। अपने मंदिर में रोली कुमकुम का स्वास्तिक बनाकर उस पर मंगल कलश अवश्य रखें। ऐसा करने से घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चौथी चीज है शंख। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन के 14 रत्नों के साथ हुई थी। इसी कारण शंख माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। शंख की ध्वनि से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसीलिए मंदिर में शंख अवश्य होना चाहिए। शंख के घर में उपस्थिति से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं और उस घर में कभी भी धन की कमी महसूस नहीं होती। पांचवी चीज है घंटी। मंदिर में घंटी आपने अवश्य देखी होगी, क्योंकि घंटी को शुभ माना जाता है। इसलिए जब घर के मंदिर में घंटी की आवाज़ होती है, वहाँ का वातावरण शुद्ध और पवित्र बन जाता है। जिस घर में पूजा के दौरान घर में घंटी बजती है, उस घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है और साथ ही सुख समृद्धि के द्वार खुलने लगते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वे वस्तुएं जिन्हें घर के मंदिर में ज़रूर रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं घर के मंदिर में कौन कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, गणेश जी की मूर्ति विषम संख्या 2। पूजा घर में गणेश जी की मूर्ति 3 अथवा 5 ऐसी विषम संख्या में न रखें। अपने मंदिर में केवल गणेश जी की केवल 2 मूर्तियां रखें। इसे शुभ माना जाता है। अगर आप अपने मंगल की कामना करते हैं तो गणेश जी की मूर्ति मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ मुख करके लगा दें। कई लोग यह गलती करते हैं कि मुख्य द्वार पर गणेश जी की मूर्ति बाहर की ओर मुख करके लगा देते हैं, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। अगर आप चाहे मुख्य द्वार पर दोनों ओर लगा दें या फिर मुख्य द्वार के अंदर की ओर लगाएं, लेकिन खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़ है टूटे हुए चावल खाली बाहर की ओर कभी भी नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज़, अपने मंदिर में टूटे हुए चावल ना रखें। इसके साथ ही पुराने चावल चढ़ाए हुए अधिक समय तक ना रखें, ये नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं। यह बात भी ध्यान रखें, आप मंदिर में रखने वाले चावल का इस्तेमाल हल्दी में भिगोकर करें, इससे अधिक शुभ परिणाम मिलेंगे। तीसरी चीज़ है पूर्वजों की तस्वीर। अगर आपके घर के मंदिरों में पूर्वजों की तस्वीर रखी हुई है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें, क्योंकि वास्तुशास्त्र में पूजा घर में मृत परिजनों की तस्वीर रखना अशुभ माना जाता है। इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। मृतक परिजन पूजनीय और सम्माननीय हैं, किंतु उनका स्थान देवताओं के बराबर नहीं है। मृत परिजनों की तस्वीर घर के पूजा घर में रखने से पूजा घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है, जिसका अशुभ परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। कई लोग साधु संतों की मूर्तियां और तस्वीरें रख देते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अगर आप किसी साधु संत को मानते हैं तो उनकी तस्वीर दीवार पर लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में भूल से भी ना रखें। घर के मंदिर में भैरव और शनि देव की मूर्ति और काली माता की भी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की खड़ी हुई मूर्ति की भी पूजा नहीं करनी चाहिए। माता लक्ष्मी सदैव बैठी हुई मुद्रा में होनी चाहिए। इस प्रकार से इन मूर्तियों को पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं उन विशेष वस्तुओं के बारे में जो आपके पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए। इन चीज़ों के पूजा घर में होने से
घर में होती है धन की वर्षा। माँ लक्ष्मी करती हैं ऐसे घर में स्थायी रूप से वास। तो पहली चीज़ है गंगा जल। हमारे शास्त्रों में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना गया है, इसलिए पूजा घर में गंगा जल का होना अत्यंत आवश्यक है। गंगा जल नदी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा सभी व्याधियों का नाश करने वाली है। इसलिए आपके पूजा घर में तांबे के पात्र में आप गंगा जल भरकर रखते हैं, तो इससे आपके पूजा घर की शुद्धता बनी रहेगी और आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों, दूसरी चीज़ है कलश। शास्त्रों में कलश को पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चाहे वह सत्यनारायण की पूजा हो, दीपावली हो, नवरात्रि का पर्व हो या फिर किसी भी प्रकार का उत्सव हो तथा मांगलिक कार्य हो, कलश की स्थापना किए बिना अधूरा माना गया है। पूजा में कलश का उपयोग पूजा में देवताओं के आवाहन के लिए किया जाता है। ईश्वर के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रखना इतना शुभ होता है कि अगर हम अपनी रोज की पूजा करते समय भगवान के सामने तांबे के कलश में पानी भरकर रख दें तो उसका चमत्कारी प्रभाव हमें देखने को अवश्य मिलता है। इसलिए मुख्य रूप से तांबे के कलश का उपयोग करें। पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान न हो, पूजा बीच में न छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में ही उस चीज़ का ध्यान करें। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र बर्तन में गंगा जल कभी भी नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे लोहे के बर्तन, एल्युमिनियम, गंगा जल तांबे के बर्तन में शुभ रहता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामनाओं की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल विशेष रूप से अर्पित किया जाना चाहिए और अगर आप यह शुक्रवार के दिन करते हैं तो कई गुना लाभ मिलता है। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़ककर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य लगाएं। एक दीपक घी का और एक तेल का जलाना चाहिए। पूजा में दीपक सही जगह रखना चाहिए। घी का दीपक हमेशा दाईं तरफ, तेल का दीपक हमेशा बाईं तरफ रखें। जल पात्र, घंटा, धूपदान जैसी चीज़ें हमेशा बाईं तरफ रखनी चाहिए। घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और ना ही सीधे ज़मीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले आसन बिछाएं, आसन पर बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को रूमाल या दुपट्टे से ढकना चाहिए। दोस्तों, घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा ना करें और ना ही सीधे ज़मीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय सिर को दुपट्टे या रुमाल से ढकना चाहिए। दोस्तों, अगर ये ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।